हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू जीएनवी क्लासेस। आज की मोटिवेशनल बातें कह रहा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता यारो। हार को जीत से दूर रखना यारो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता यारो। आज की वीडियो में हम लोग बाप बेटा को निकाल डालेंगे यारो, यानी एज। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। कौन? मीना की आयु जो है, जो उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितना वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। जो दिया है 8 गुना, जो वर्तमान है। आगे बोल रहा है मीना की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए बनाते हैं। कह रहा एक है मीना और एक है उसकी पुत्री। देखिए उसकी पुत्री कह रहा मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। यानी मीना की आयु जो है उसकी पुत्री से कितना? 8 गुना है। यानी कहते हैं कि पुत्री की आयु अगर 1 तो मीना की आयु कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद देखेंगे, कह रहा कि 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद जो है, जो उसकी मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 कितना है? 3 है। कितना? 10:। इसके बाद देखेंगे, आगे कह रहा है तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए मीना की वर्तमान आयु हम लोग का निकालना। ये वर्तमान का अनुपात था, ये 8 वर्ष बाद का अनुपात है दोनों का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितना है तो अंतर देखते हैं। 8, ये कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? ये भी 2 का अंतर है। आगे देखिए, तो 8 वर्ष बाद का रहा, यानी कि 8 वर्ष बाद कितना? 8 वर्ष बाद। अब देखिए इसमें 8 वर्ष बाद का हम लोग का अंतर कितना है? 2। मीना का आयु निकालने बोल रहा है, तो मीना कितना है? मीना इसमें 8 है। ये हो जाएगा 4। 800 कितना होगा? 32 वर्ष। मीना का आयु कितना होगा? 32 वर्ष आंसर। अगर हम लोग उसकी उसकी पुत्री को पूछते तो पुत्री का हो जाएगा, पुत्री का हो जाएगा 8। हम लोग का अंतर कितना है? 2। वो बोल रहा कि अंतर 8 वर्ष का, यहाँ पे कितना? 2। और देखिए पुत्री का वर्तमान ही है। वर्तमान अगर 8 वर्ष बाद पूछा तो 3 लेते, वर्तमान पूछ रहा था 1, तो इसमें गुना करें कितना से? 1 से, यानी इसको 4, यानी 4 वर्ष हो गए। और उम्मीद होगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में खास करके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से दोस्त सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु से तिगुनी है। कितने वर्ष? 10 वर्ष पहले पिता कौन है? एक पिता है, अब एक पुत्र है। पिता एक पुत्र है। कह रहा 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। 10 वर्ष पहले पिता का अनुपात, अनुपात नहीं, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का आयु से तिगुनी है। यानी कह सकते हैं कि पिता 3 है तो पुत्र 1 है। पिता का आयु है ना, पुत्र से तिगुनी। अब बोला 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, कह 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु की अनुपात निकालना है। तो दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो 10 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी है। यानी कि पुत्र की आयु से कौन दुगुनी है? पिता। यानी 1 होगा पुत्र, तो 2 होगा कौन? पिता। अब देखिए हम लोग भी इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे अंतर देखे थे, इसी तरह से इसमें भी आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जिस तरह से अंतर निकाले थे, तो यहाँ पे देखेंगे अंतर, तो इसमें अंतर नहीं है। इसमें अंतर 1 कहा, इसमें अंतर नहीं है। तो जब अंतर नहीं है तो आपस का अंतर देखेंगे। पहले आपस का अंतर होगा कितना? 2 इसका, ये दोनों का आपस का अंतर कितना होगा? 1। तो क्या करेंगे, नीचे वाला का अंतर ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाला का अंतर नीचे से गुना करेंगे। तो देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसमें 1 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए अब अंतर निकालिए। इसका अंतर निकालेंगे तो 3 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 3। अब इस 3 4 3 4 3, हम लोग अंतर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। अंतर देखेंगे तो इसमें अंतर देखिए यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे गुना होगा 1 में 3 से, तो क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब अंतर देखिए यहाँ का एक अंतर, इसमें भी अंतर कितना है? 1। अब देखिए हम लोग 10 वर्ष पहले है और 10 वर्ष बाद है,
तो 10 कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कि 20 अंतर कितना है 20, हम लोग का अंतर कितना है 1। निकालने बोल रहा है किसका, कह रहा निकालने दोनों का निकालना, वर्तमान निकालना है। किसी को आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो इसमें भी ले सकते हैं। अगर हम ऊपर से लेंगे तो 1 का 3 है और पुत्र का कितना 1, यानी कि इसका एज होगा 30, सॉरी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब देखिए कह रहा है कि हम लोग लिए हैं 10 वर्ष पहले ना, और हम लोग का पूछा वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये जो आया है आपको ये 10 वर्ष पहले का एज आया है। अब वर्तमान में जाएंगे तो क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे, 10 इसमें भी जोड़ेंगे, 10 इसमें भी जोड़ेंगे, तो जो कितना हो जाएगा 60 10 70 और 20 10 30। अनुपात निकालेंगे तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो 70:30, यानी कि 1 0 से 1 0, यानी 7:3। 7:3 देखिए आप लोग का आंसर सी में है, आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। और उम्मीद होगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़का की आयु है और एक पिता है, माने कि एक लड़का है, ठीक है, और एक पिता है। दो क्वेश्चन में जिक्र किया है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3। 1/3 कहने का मतलब कि लड़का 1 है तो पिता 3 है। आगे बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद, ये जो होगा का आपको वर्तमान का बताया है, ये जो आपका दिया है वर्तमान का दिया, बोल रहा है 12 वर्ष बाद, कह रहा 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। लड़के की आयु जो है पिता की आयु का आधी है, यानी कहते हैं कि पिता आयु 2 मानेंगे तो लड़का कितना होगा 1 होगा। इसमें भी उसी तरह से अंतर देखेंगे हम लोग, तो अंतर देखेंगे तो इसमें अंतर नहीं है, इसमें 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर सेम नहीं है तो आपस का अंतर ये 2 हो गया, इसका आपस का अंतर 1 हो गया। तो क्या करेंगे नीचे वाला से ऊपर में गुना करेंगे, तो इस नीचे का अंतर 1 था तो इसमें 1 से गुना करेंगे, ऊपर का अंतर 2 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे। इसमें 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 1 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए अंतर देखेंगे तो 3 4 में अंतर 1 है, ये भी 1 2 का अंतर 1 है। जब अंतर जब सेम हो गया तो 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष का इसमें हमने का अंतर 1 है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन आधी हो जाएगी तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो लड़का के वर्तमान आयु निकालना है, तो लड़का का वर्तमान लड़का ही है, लड़का 1 है, इन लड़का का वर्तमान आयु 1 से गुना करेंगे, यानी कि 12 वर्ष है। लड़का का आयु कितना हो गया 12 वर्ष। और आप लोग को उम्मीद होगा कि क्वेश्चन ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे कह रहा राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। एक राजू है और एक पिता है, इसका राजू और पिता। देखिए राजू की आयु जो है उसके पिता की आयु से आधी है, मैंने कि राजू का आयु जो है पिता की आयु से आधी है, यानी राजू का आयु पिता का आयु कितना हो जाएगा 2, तो राजू का आयु कितना हो जाएगा 1, आधी का मतलब 1 हो जाएगा। यह वर्तमान दिया है, क्या दिया यार वर्तमान दिया। फिर बोला है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। उसकी आयु मैंने राजू की आयु उसका अपने पिता की 1/3, यानी कहने का मतलब उसका पिता 3 होगा तो उसका 1/3 1 होगा। अब देखिए हम लोग इस तरह से करेंगे, अंतर देखेंगे, इसमें अंतर नहीं है, इसमें अंतर 1 का है, तो इसमें जब 1 का अंतर है तो क्या करेंगे आपस का अंतर 1, या आपस का अंतर 2, तो नीचे वाला का अंतर ऊपर से गुना, ऊपर वाला का अंतर नीचे से गुना, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, ये हो जाएगा 3। अब देखते हैं अंतर 2 1 का अंतर 1 और 4 3 का अंतर 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले हम लोग का 10 वर्ष का रहा, इसमें अंतर हम लोग का कितना है 1। हम लोग के निकालने का रहा, निकालने का रहा 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। पिता के निकालने पर पिता यहाँ पर वर्तमान 10 वर्ष पहले निकाल रहे थे, अगर वर्तमान निकालेंगे तो 5 वर्ष जोड़ेंगे, अगर 10 वर्ष पहले निकालेंगे तो फिर इसमें 4, यहाँ पे देखिए अगर ठीक है निकालते हैं पहले वर्तमान, तो वर्तमान निकालेंगे तो कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 40। 40 वर्ष जो आया इसका आया, ये जो आपका वर्तमान आया क्या आया वर्तमान एज आया। अगर इसी को अगर कह रहा 5 वर्ष बाद, मान लीजिए मेरा आयु अभी 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद निकालेंगे, 5 वर्ष बाद निकालेंगे तो 40 में वर्तमान में 5 जोड़ेंगे ना तब नहीं होगा 5 वर्ष बाद,
तो कितना हो जाएगा 45 वर्ष। तो आपको आंसर कितना हो जाएगा 45 वर्ष, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन हो जाएगा डी। कितना डी। देखिए इस 2007 NTPC 2006 में भी पूछा है। इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। एक है सीमा और एक है रीमा। सीमा और रीमा का आयु का अनुपात किया है 9:16 दिया। आगे बोला 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी 10 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। फिर बोला इन दोनों का आयु में कितना अंतर है, ये अंतर निकालने बोल रहा है। देखिए हम लोग पहले इसका अंतर देखेंगे। इसमें अंतर कितना का है, इसमें अंतर 7 का है और इसमें कितना का अंतर है 10 वर्ष बाद। इसका भी अंतर देखेंगे, इसमें अंतर है यानी 13 का। तो इसमें नहीं, सेम अंतर नहीं है, तो क्या करेंगे आपस का अंतर करेंगे। तो आपस का अंतर हो जाएगा 9, 7, 16। इसमें अंतर हो जाएगा 1, यानी कि नीचे में 7 से गुना करेंगे, नीचे में 7 से करेंगे, ऊपर में 1 से करेंगे। इसमें 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, आई 16 ही रहेगा। इसमें करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये करेंगे तो 21 होगा। अब देखिए अंतर निकालेंगे 16 और 21, मैंने कि ये 5 का अंतर हो जाएगा, अभी 5 का अंतर होगा। 10 वर्ष बाद का अंतर है, हम निकालेंगे अंतर 5 का है। अब निकाले बोल रहा है क्या, दोनों का आयु का अंतर निकाले बोल रहा है। तो दोनों को आयु का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 9 और नीचे में 16। तो निकालेंगे तो 5 दूना 10, यानी कह सकते हैं 9 दूना 18 और 16 दूना 32। ये हो जाएगा दोनों का एज। इतना वर्ष इसका एज हो जाएगा, इतना वर्ष इसका वो एज होगा। अब अंतर निकाले बोल रहा है, तो अंतर क्या करेंगे, अंतर घटा देंगे। तो 32 माइनस 18, तो 32 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, आई बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 14 वर्ष। कितना जाएगा 14 वर्ष, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। एक लड़की तथा एक लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः इतना इतना। देखिए एक गर्ल्स है, ठीक, एक बॉय है। एक गर्ल्स एक बॉय की वर्तमान आयु का अनुपात, मैंने वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4। आगे बोला है 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 साल है। सॉरी यहाँ पे देखिए 4 वर्ष पहले बॉय का एज कितना है 24 वर्ष। अब देखिए ये जो दिया है अनुपात आपको वर्तमान में दिया है, और ये जो 4 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो 1 मिनट सुनिए। जब 4 वर्ष पहले उसका 24 साल होगा तो इसको वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें 4 जुटेगा ना, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष होगा। वर्तमान में लाने के पहले से वर्तमान में लाएंगे तो जोड़ेंगे, और वर्तमान से यानी कि पहले से वर्तमान में जाएगा तो जुटेगा, और बाद से वर्तमान में आएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए बॉय का एज दिया है कितना 28 वर्ष, वर्तमान आयु कितना 28 वर्ष। हम लोग कहेंगे वर्तमान आयु कितना बॉय का 4 है, तो निकालने कितना बोला है किसका, तो लड़की का 5 वर्ष, मैंने 5 वर्ष बाद लड़की का आयु कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद निकाले बोला। तो लड़की कितना है, लड़की इसमें 5 है, तो इसको करेंगे तो कितना मतलब डिवाइड होगा 7 मतलब, यानी 7 × 5 = 35 वर्ष हो जाएगा। ये जो 35 वर्ष हुआ कितना वर्तमान एज हुआ, लड़की क्या होगा वर्तमान आयु कितना हो गया, वर्तमान आयु 35 वर्ष। अगर 5 वर्ष बाद पूछा तो 5 वर्ष बाद पूछा तो 5 जोड़ देगा तो कितना देगा 40 वर्ष। आपका आंसर क्या देगा 40 वर्ष वर्तमान में हो जाएगा। आपको कितना देगा 40 वर्ष आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्त। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।